अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग जी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह आपका सदा ही ठीक रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और खिलते रहें। तो जी खुशामदीद है आपको मेरे मसाला रेसिपी में। तो जी पुराने पकौड़ों को बिल्कुल छोड़ दें और नए स्टाइल से पकौड़े बनाना शुरू करें। तो जी आज मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और खाने में इतने टेस्टी लगते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं, यकीन जाने आप एक दफ़ा खुद बनाएंगे आप खुद बोलोगे। तो चलें यहाँ स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आधा किलो लिए थे मैंने आलू, इनको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। और एक प्याली ली है मैंने बेसन की। तो 4 टेबल स्पून लिया है जी मैंने कॉर्नफ्लोर। तो जी मसालों में है कुछ मेरे पास हैं। एक मैंने प्याज लिया था, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 5 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली थी, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून मेरे पास कसूरी मेथी है। 1 टेबल स्पून जी मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च है। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने अनारदाना। 1 टेबल स्पून लिया है मैंने सूखा धनिया। हाफ टेबल स्पून लिया है मैंने हल्दी, हस्बे ज़रूरत नमक। तो जी सबसे पहले मैं आलूओं को मैश कर लूँगी। इस बाउल के अंदर ऐड कर देंगे आलू। तो जी इनको अच्छे तरीके से मैश कर लेते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं और इतने क्रिस्पी बनते हैं और ज़ायके में इतने मज़ेदार बनते हैं, इतने यमी बनते हैं कि आप जो पुराने वाले पकोड़े हैं उनको बाय बाय टाटा कह देंगे और ये बनाना आप शुरू कर देंगे। ये इतने मज़ेदार टेस्टी तैयार होते हैं। तो जी आज शौक चढ़ा हुआ है मेरे बेटे को मेरी हेल्प कराने का, कह रहे हैं मामा जी आज मैं आलू मैश करूँगा। तो जी आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो जी आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो साथ में मैं ऐड कर दूंगी ये मसाले जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी आपने यूज़ नहीं करना। तो साथ में मैं ऐड कर दूंगी 1 प्याली मैंने बेसन की ली थी, इसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था। जब भी आप यूज़ करें तो छान के करें। तो 4 टेबल स्पून लिया था मैंने कॉर्नफ्लोर। तो जी हाथों को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। तो अब मैं इनको मिक्स कर लेती हूँ। हम इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करेंगे, अगर हमें लगा तो फिर हम थोड़ा सा डाल लेंगे 2 टेबल स्पून, लेकिन हम नहीं डालेंगे। इस तरह से ही हम इसका डोसा तैयार कर लेते हैं। तो ये देख लें आपने जो आलू थे उनके अंदर ही काफ़ी जो नमी थी, तो मुझे बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं हुई। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा डालेंगे। तो अगर आपको लगे कि ये जो हम मिक्सर तैयार कर रहे हैं तो ये थोड़ा सख्त है तो फिर आप डाल सकते हैं, 1-2 टेबल स्पून पानी डाल लें या दूध डाल लें। लेकिन मैं तो इस तरह से इसको तैयार कर लूँगी। तो अभी ये काफ़ी चिपचिपा सा है। तो जी इस तरह से मिक्सर मैंने तैयार कर लिया है पकौड़ों का और ये रेडी है डो की तरह। ये देखें तैयार हो जाता है इस तरह से। और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। तो जी पकौड़े मैं सारे डाल चुकी हूँ। तो इनको जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब ये फ्राई हो रहे हैं। तो जी अगर आपने मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है, तो प्लीज़ इसे मिस मत किया करें। तो इनको फ्राई होने देते हैं। तो जी पकौड़े मेरे फ्राई हो चुके हैं, मैंने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। तो इतने यमी से लग रहे हैं तो बाहर निकाल लेते हैं इनको, ओवर फ्राई नहीं करेंगे इनको। तो जी मज़ेदार से यमी से पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं और देखें कितने आसान है बनाने में और खाने में बहुत मज़ेदार बनते हैं। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो जी उम्मीद है मेरी प्यारी सी बहनों को और मेरे प्यारे से भाइयों को ये मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है, तो प्लीज़ इसे मिस मत किया करें। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।